नमस्कार। मैं डॉक्टर के.सी. सैनी, सहायक आचार्य हिंदी, श्री कल्याण राजकीय कन्या महाविद्यालय सीकर। हम पिछले वीडियो में मीराबाई के पदों का अध्ययन कर रहे थे। उसी श्रृंखला में हम आगे बढ़ रहे हैं। मीराबाई का यह तीसरा पद है। देखिए, या ब्रज में कुछ देख्यो री टोना, ले मटुकी सिर चली गुजरिया, आगे मिले बाबा नंद जी के छोना। दधी को नाम विसरी गयो प्यारी, ले लेहुरे कोई श्याम सलोना। वृंदावन की कुंज गलीन में नेह लगाई गयो मन मोहना। मीरा के प्रभु गिरधर नागर, सुंदर श्याम सुघर रस लोना। अब यहाँ पर जो दशा है वो अपने आराध्य जो श्री कृष्ण है, इनके किशोर रूप से और इनके मनमोहन रूप से जो गोपियों पर उनका असर होता है, वे अपनी सुध बुध खो देती हैं और एकदम अपने आप को, अपने कर्म को, अपने नाम को भी भूल जाती हैं। उस मनोदशा का वर्णन किया गया है। तो देखिए, मीरा मुक्तावली का यह तीसरा पद, या ब्रज में कुछ देख्यो री टोना। यहाँ कोई गोपी, या यूं कहें कि मीरा कहती है कि हे सखी, कि इस ब्रज प्रदेश में कोई टोना देखा है, अर्थात कोई जादू हो रहा है, कोई जादू टोना दिखाई देता है कि ले मटुकी सिर चली गुजरिया, आगे मिले बाबा नंद जी के छोना। कि ले मटुकी की एक मटकी लेकर के अपने सिर पर एक गुजरिया दही बेचने को चलती है और उसको आगे बाबा नंद जी के छोना, छोना यानी पुत्र, लड़का, बाबा नंद का पुत्र अर्थात श्री कृष्ण मिल जाता है। अब श्री कृष्ण को जैसे ही वह गुजरी देखती है, तब उसकी मनोदशा कैसी होती है। दधी को नाम विसरी गयो प्यारी, ले लेहुरे कोई श्याम सलोना। कि वह बेचारी गुजरी दही का नाम तो बिसर यानी भूल गई। वह प्यारी जो गुजरी थी वो दही का नाम भूल गई और क्या पुकारने लगी कि ले लेहुरे कोई श्याम सलोना, कि मुझसे कोई श्याम सलोना ले लीजिए। सलोना यानी सुंदर, कि कोई श्याम सलोना सुंदर श्री कृष्ण को ले लो। दही को बोलना वह भूल गई। अर्थात श्री कृष्ण का रूप इतना मनमोहक था कि कोई भी उन्हें देखे तो अपनी सुध बुध भूल जाता था। वृंदावन की कुंज गलीन में नेह लगाई गयो मन मोहना। कि जो मन को मोहित करने वाले श्री कृष्ण हैं, ये तो वृंदावन की कुंज गलियों में सभी को नेह लगा गए, प्रेम रोग लगा गए, सभी को अपने प्रेम से सराबोर कर गए। और ये श्री कृष्ण जो है वो मन मोहित करने वाले हैं, मन मोहना, और वो संपूर्ण वृंदावन की कुंज गलियों में सभी को प्रेम में डूबो गए। मीरा के प्रभु गिरधर नागर, मीरा के प्रभु स्वामी वही गिरधर नागर श्री कृष्ण है। सुंदर श्याम सुघर रस लोना, कि वे तो सुंदर भी हैं, श्याम भी हैं, सुघर, उनका शरीर सुघड़ है अर्थात सुंदर लगने वाला है, और वे रस लोना, लोना मतलब परिपूर्ण, रस से सिक्त, अर्थात वे रस से परिपूर्ण हैं, रस से सिक्त हैं, रस में डूबे हुए हैं। वे सुंदर शरीर वाले श्याम रंग गिरधर नागर वही मीरा के प्रभु हैं। भला इतने सुंदर गुण उनमें होंगे तो वे मनमोहक श्री कृष्ण किसी को भी अपने इस रूप सौंदर्य के जादू में डुबो सकते हैं। कोई भी इनको देखकर अपनी सुध बुध भूल सकता है। यहाँ पर अनुप्रास अलंकार का प्रयोग हुआ है और तुकांत शैली है और गुजरियों की मनोदशा का चित्रण किया गया है। अगला जो पद है उसमें देखिए, जोगी मत जा मत जा मत जा, पाई परु में चेरी तेरी हो, प्रेम भगति को पेंडो ही न्यारो, हमको गैल बता जा, अगर चंदन की चिता बनाऊं, अपने हाथ जला जा, जोगी मत जा मत जा मत जा। जड़ बल भई भस्म की ढेरी, अपने अंग लगा जा, मीरा कहे प्रभु गिरधर नागर, जोत में जोत मिला जा। तो यहाँ जो जोगी है वो
श्री कृष्ण के प्रतीक कि हे जोगी, क्योंकि अगर वे सात्विक रूप से या भौतिक रूप से मीरा के प्रेम को आकर अपनाते हैं तो जोगी नहीं होंगे, क्योंकि वे अदृश्य हैं। और श्री कृष्ण के इस अदृश्य रूप से ही, अविनाशी रूप से ही मीरा प्रेम कर रही है, इसलिए उन्होंने इनको जोगी कहा है। वे कह रहे हैं कि हे जोगी, तू मत जा, मत जा, मत जा। यानी मीरा स्वयं के लिए कह रही कि हे श्री कृष्ण, आप मुझे छोड़ करके मत जाओ, बिल्कुल मत जाओ, मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगी। पाई परू कि मैं आपके पैर पड़ती हूँ, मैं चेरी, मैं तुम्हारी दासी हूँ। तेरी हो यानी मैं, कि मैं तुम्हारी चेरी यानी दासी हूँ, तुम्हारे पांव पड़ती हूँ, चरण पकड़ती हूँ कि तुम मत जाओ, मत जाओ। प्रेम भक्ति को पेंडो ही न्यारो, कि ये जो प्रेम की भक्ति है इसका तो पेंडो ही न्यारा है। अर्थात पेंडो से मतलब ढंग अलग है, तरीका अलग है। हमको गैल बता जा, अगर आप हमें छोड़ कर के जाओगे तो हमको यानी मीरा को और गोपियों को गैल कोई और रास्ता बता जा, बता कर के जाओ। गैल यानी रास्ता, कि अगर ये जो प्रेम भक्ति है इसमें आप हमें नहीं मिले तो हम गोपियां विरह में जल जल करके मर जाएंगी। इसलिए हे श्री कृष्ण, आप हमें इस प्रेम भक्ति का और कोई गैल यानी रास्ता बता जा। अगर चंदन की चिता बनाऊं, कि मैं अगर और चंदन की चिता बनाऊंगी और उसमें अपने आप को मैं जलाना चाहती हूँ, अपने हाथ जला जा, उस चिता को तू अपने ही हाथ से जला करके चला जा। इसलिए उस चिता से जो राख बनेगी, जलबल भई भस्म की ढेरी, कि उससे मैं जलबल करके जो भस्म की ढेर बनेगी, अपने अंग लगा जा, उसे तो अपने अंगों पर लगा करके चला जा। उसी से मुझे सुखद अनुभूति होगी कि मैं आपके साथ हूँ। मीरा कहे प्रभु गिरधर नागर, जोत में जोत मिला जा। मीरा तो कहती है कि आप गिरधर नागर हो, आप इस प्रेम की ज्योति में मेरे मरने के बाद भी अपने में उसको समाहित कर लो, ज्योत में ज्योत मिला जा। अर्थात मेरे इस प्रेम की ज्योति में अपने प्रेम की ज्योति को समाहित करके इस मेरे भक्ति भाव को पूर्णता प्रदान कीजिए। यहाँ भक्ति निष्ठा की सशक्त व्यंजना है और मीरा और श्री कृष्ण के तादात्म्य में स्थापित होने का भाव प्रखर है। धन्यवाद।